माननीय अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता एवं माननीय सदस्य श्री रमाकांत उपाध्याय उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग लखनऊ की टीम द्वारा जनपद फिरोजाबाद की विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण भ्रमण किया गया। फिरोजाबाद सर्वप्रथम टीम द्वारा विकासखंड मदनपुर स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र कारीखेड़ा का निरीक्षण किया गया। उक्त गौशाला में वर्मी कंपोस्ट एवं गोबर गैस प्लांट स्थापित पाया गया, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। तत्पश्चात टीम द्वारा विकासखंड शिकोहाबाद की नावली एवं काना गौशाला जरौली कला का निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान एक स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों से भी भेंट की गई। संस्था संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि वे लगभग 350 बीघा भूमि पर नेपियर घास की बुवाई कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 3 रुपए प्रति जड़ है तथा इच्छुक गौशाला संचालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती है। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि नेपियर घास को रुपए प्रति जड़ की दर से उपलब्ध कराया जाए। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि नेपियर घास को 1 रुपए प्रति जड़ की दर से उपलब्ध कराया जाए, जिससे लागत की आंशिक पूर्ति हो सके। गौशालाओं के निरीक्षण उपरांत माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा विकास भवन सभागार में जनपद की गौवंश संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति के अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिए गए। गौशालाओं से संबद्ध चारागाह भूमि पर नेपियर घास के साथ साथ मोरिंगा सहजन की बुआई कराई जाए। किसानों को भी उक्त फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों के साथ हरे चारे हेतु अनुबंध किया जाए। कारीखेड़ा गौशाला में स्थापित वर्मी कंपोस्ट एवं गोबर गैस प्लांट मॉडल को जनपद की अन्य गौशालाओं में भी लागू किया जाए। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर गौ सेवा आयोग की 3 टीम बनाई गई हैं। इसमें एक टीम में हमारे साथ में हमारे सदस्य माननीय रमाकांत उपाध्याय जी हैं। दूसरी टीम में श्री अतुल सिंह जी उपाध्यक्ष और उनके साथ में श्री राजेश सिंह सेंगर हैं। तीसरी टीम है हमारे गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी और उनके साथ में श्री दीपक गोयल जी हैं। तो अभी हम लोग जो है आज आगरा मंडल में हम लोग मथुरा आगरा के बाद आज फिरोजाबाद में गौशालाओं का निरीक्षण करने और जनपद में गौवंश के माध्यम से उनका को हरा चारा की उपलब्धता, गौशालाओं में गौवंश के नस्ल संवर्धन और उनकी देखरेख और गर्मी के इस मौसम में उनकी धूप से और लू से उनकी सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, इन उद्देश्यों से गौशालाओं का निरीक्षण किया। और यहाँ पर देखा कि अभी हरे चारे का कुछ काम अभी हो रहा है। हमारे यहाँ के एक युवा हैं संदीप सिंह, उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में जो है नेपियर घास को बो के रखा है। इस जनपद में जितना गौवंश है उसके लिए हरा चारा की उपलब्धता के लिए सभी गौशालाओं के आसपास एक 40-50 किसानों को जोड़ा जा रहा है और वो किसान जो है वहाँ से नेपियर विद मोरिंगा का उत्पादन करेंगे। प्लांटिंग मटेरियल दिया जा रहा है। चारा नीति 2024 के अंतर्गत हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हरे चारे का फैलाव कर रहे हैं, जिसमें उनको 1 हेक्टेयर में हम लोग लगभग 22,000 रुपये किसानों को या गौपालकों को, उन लोगों को जो गौशाला में चारा उत्पादन करके गौशालाओं को देंगे और गौशाला जो है 2.5 रुपये से 3 रुपये किलो हरा चारा उनसे खरीदेंगे। यानी हम लोगों का लक्ष्य है कि हर गाय को कम से कम 5 किलो से 10 किलो हरा चारा प्रतिदिन प्राप्त हो। किसी तरह की खामियां पाई गई? अब देखिए क्या है कि बरसीम जब तक आती है तब तक हरा चारा मिलता रहता है। अभी ट्रेडिशनल जो चारे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होते हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और जौ है, जई है, परसिम है, ये हैं। लेकिन ये जो इस फसल में क्या होता है, चारे का अभाव हो जाता है। एक ही उपाय है कि जो झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान भारत सरकार का है IGFRI, उसमें चारे की 2-3 ऐसी वैरायटी हैं जो एक बार लगा दो 5-6 साल तक चलती हैं। अभी जो किसान गेहूँ, धान, आलू, गन्ने पर केंद्रित हो गया है, इससे जितनी इनकम होती है उससे 4 गुना इनकम, 5 गुना इनकम उसको हरे चारे में पैदा होती है, क्योंकि ये चारा साल में 6-7 बार काटा जाता है। यानी किसान के पास 6-7 बार पैसा उसके पास में आएगा। तो किसानों की इनकम भी को भी बढ़ाने का अच्छा साधन है, गौशालाओं का पोषण का भी अच्छा साधन है। और गाय जब 365 दिन हरा चारा खाएंगी तो उनकी दूध की क्वालिटी अच्छी होगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि हम नेपियर के साथ में मोरिंगा को प्रमोट कर रहे हैं। मोरिंगा बहुत अच्छा एक ऐसा फूड है जो सुपर फूड है, जो हम गाय को देंगे तो हमारा खली चुनी चोकर की भी पूर्ति वो करता है। तो एक बड़ा मिशन माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में लिया गया है। यहाँ पर एक मक्खनपुर गौशाला है, उसकी हालत बड़ी गंभीर है। क्या उसकी हालत तो क्या है कि उस गौशाला में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर बोरिंग में खारा पानी निकला है और वो खारा मीठा पानी वो टैंकर से पहुँचाने का काम करते हैं। और अभी बरसीम जब तक आती रही तब तक वो हरा चारा देते रहे, हरा चारा की उपलब्धता कम है।
तो आज हम लोगों ने माननीय रमाकांत उपाध्याय जी हमारे सदस्य, हम लोगों ने निर्देशन दिए हैं कि शीघ्र ही वहाँ पर किसानों की बैठक बुलाई जाए, उनको हरा चारा का उत्पादन कराया जाए। सीबीओ साहब, एडी साहब साथ में थे और शीघ्र ही वहाँ पर उन किसानों को जोड़ा जाएगा जो हरा चारा का उत्पादन करेंगे। ये हम लोगों ने उनको निर्देश दिए हैं।